क्या आपको भी लगता है कि किस्मत ने आपसे दुश्मनी कर ली है? आप सुबह 6 बजे उठते हो, रात तक घिसते हो, ईमानदारी से काम करते हो, लेकिन रिजल्ट 0। वहीं दूसरी तरफ आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो आपसे आधा काम करता है, शायद उतना होशियार भी नहीं है, लेकिन उसकी हर चीज सेट है। पैसा, इज्जत, खुशी सब उसके कदमों में है। और तब आप अकेले में बैठकर ऊपर वाले से पूछते हो, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आज मैं आपको वो ज्ञान देने वाला हूं जो न किसी स्कूल में सिखाया गया, न किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने बताया। आज हम बात करेंगे कार्मिक कर्ज की। वो कर्ज जो शायद आपने इस जन्म में नहीं लिया, लेकिन आपकी हर तरक्की को रोक कर बैठा है। अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ी तो शायद आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि आपकी जिंदगी की रुकावट कहां है। इसलिए अगले कुछ मिनट अपने दिमाग को खोल कर सुनिए। आज की दुनिया में हमें सिखाया गया है हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, लेकिन क्या यह पूरा सच है? अगर सिर्फ हार्ड वर्क ही सब कुछ होता है तो एक मजदूर सबसे अमीर होता है। हमारे शास्त्रों में एक शब्द है, प्रारब्ध। ये वो कर्म है जो आप पिछले जन्म से साथ लेकर आए हो। इमेजिन कीजिए, आपके पास एक बैंक अकाउंट है और उस अकाउंट में पिछला लोन कर्ज बाकी है। तो आप इस महीने चाहे कितनी भी सैलरी जमा कर लो, बैंक पहले अपना कर्ज काटेगा। आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। यही होता है जब आप मेहनत करते हो लेकिन फल नहीं मिलता। आपका करंट कर्मा आपके पिछले कर्ज को चुकाने में खर्च हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार है। इसका मतलब ये है कि आप अभी अपना पुराना कार्मिक बिल भर रहे हो। लेकिन फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब हमें पता ही नहीं होता कि ये बिल कब खत्म होगा। क्या आप जानते हैं कि भगवत गीता के 4थे अध्याय में श्री कृष्ण ने अकर्म और विकर्म के बारे में क्या कहा है? उन्होंने एक ऐसी टेक्निक बताई है जिससे आप इस कर्ज के जाल को काट सकते हो। आपका फेलियर सिर्फ किस्मत नहीं है, ये एक एनर्जी लीक है। जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जब आप लोगों से जलन करते हैं, या जब आप हर वक्त रोते रहते हैं कि मेरी लाइफ खराब है, तो आप अपने बचे खुचे पुण्य, पॉजिटिव कर्म को भी जला देते हो। गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। लोग इसका मतलब गलत निकालते हैं। वो सोचते हैं फल की चिंता मत करो, लेकिन असली मतलब यह है कि फोकस ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्क। इसका अर्थ है काम की फ्रीक्वेंसी पर ध्यान दे। अगर आप गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में या पैसे की भूख में काम कर रहे हो तो आप अशुभ कर्म क्रिएट कर रहे हो। यानी आप एक तरफ एक गड्ढा भरने की कोशिश कर रहे हो और दूसरी तरफ एक नया गड्ढा खोद रहे हो। क्या आपको पता है कि आपकी रोजाना की 3 ऐसी आदतें हैं जो आपके लक को ब्लॉक कर रही हैं? मैं बताता हूं। आदत 1, निंदा, आलोचना। दूसरों की बुराई करना आपके अकाउंट से पुण्य ट्रांसफर कर देता है। आदत 2, अहंकार, ईगो। जब आप बोलते हैं मैंने किया बोलते ही आपका कर्म भारी हो जाता है। आदत 3, अनृत, झूठ। छोटी छोटी झूठ आपकी वाक शक्ति को खत्म कर देती है, जिससे आपकी दुआएं कबूल होना बंद हो जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस कर्म कर्ज से निकलने का कोई शॉर्टकट है? क्या कोई ऐसी विधि है जिससे हम अपने प्रारब्ध को बदल सकें? अगली सेगमेंट में मैं आपको बताने वाला हूं वो 3 पावरफुल रिचुअल्स जो अगर आपने 21 दिन तक किए तो आपका वो ब्लॉक्ड लक खुलने लगेगा। और तीसरी विधि तो ऐसी है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने शिष्यों को गुप्त तरीके से बताते थे। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन का रुख मोड़ने के लिए? अब तक आपने समझा कि आपका पिछला कर्ज आपकी तरक्की रोक रहा है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं। शास्त्रों में एक बहुत गहरी बात कही गई है, कर्म को सिर्फ कर्म ही काट सकता है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही पुराने अशुभ कर्मों को नए शुभ कर्मों से बदलना पड़ता है। लेकिन यहाँ 99% लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं मंदिर में थोड़ा दान दे दिया या एक दिन व्रत रख लिया तो सब ठीक हो जाएगा। ये वैसे ही है जैसे करोड़ों के लोन पर 100 रुपए का इंस्टॉलमेंट भरना। इससे बैंक का कर्ज नहीं उतरेगा। लेकिन अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको इंटेंस कर्म बनाना होगा। ऐसे कर्म जो इतने पावरफुल होंगे कि वो पिछले सारे कर्ज को ओवरराइट कर दें। इसके लिए मैं आपको 3 ऐसी विधि बताने वाला हूं जो किसी भी फ्रस्ट्रेटेड इंसान की एनर्जी को 21 दिन में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। रिचुअल 1, वाक शुद्धि, सत्य और चुप्पी की शक्ति।
हमारे ऋषि कहते थे कि इंसान का भाग्य उसकी जुबान जीभ में होता है। अगर आप दिन भर शिकायत करते हैं, मेरी किस्मत खराब है बोलते हैं, तो यूनिवर्स तथास्तु कह देता है। क्या करना है? अगले 21 दिन तक दिन में सिर्फ 1 घंटा मौन चुप्पी रखें, और जब बोलें तो सिर्फ वो बोलें जो आप बनना चाहते हैं, वो नहीं जो आप अभी हैं। अपने दुख का रोना बंद कीजिए। जब आप रोना बंद करते हैं तभी यूनिवर्स आपकी ग्रोथ की फाइल खोलता है। रिचुअल 2, ऋण मुक्ति सेवा। कर्म का कर्ज तब बनता है जब हमने किसी का हक मारा हो या प्रकृति को नुकसान पहुंचाया हो। क्या करना है? रोजाना अपने हाथ से किसी बेजुबान को खाना दें। चींटी को शक्कर, कुत्ते को रोटी या पक्षियों को पानी। ये छोटी चीज नहीं है। जब एक जीव की आत्मा आपको तृप्ति के साथ देखती है तो आपके प्रारब्ध का बोझ हल्का होने लगता है। ये अदृश्य आशीर्वाद आपके रुके हुए काम बनवाते हैं। रिचुअल 3, ब्रह्म मुहूर्त रीप्रोग्रामिंग। सबसे सीक्रेट वाला। ये वो वक्त है जब कार्मिक पोर्टल सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। सुबह 3:20 से 4:30 के बीच का टाइम। क्या करना है? इस समय उठकर सिर्फ 10 मिनट 00 में बैठें। कोई मंत्र नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ ये महसूस करें कि आपका पुराना लोन चूक चुका है। 1 सेकंड के लिए भी अगर आपने ये फील कर लिया तो आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। फ्रस्ट्रेटेड लोग हमेशा लैक की फ्रीक्वेंसी में होते हैं। आपको अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में आना होगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ ये करने से मेरी नौकरी लग जाएगी? क्या मेरा धंधा चल जाएगा? सुनिए, ये कोई जादू नहीं है, ये स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग है। जब आप ये रिचुअल करते हैं तो आपका दिमाग गामा वेव्स बनाता है, आपका स्ट्रेस लेवल नीचे गिरता है और आपका फोकस बढ़ता है। निराश इंसान कभी सही फैसला नहीं ले सकता, लेकिन जब आपका कर्म का बोझ हल्का होता है तो आपको वही अपॉर्चुनिटीज दिखने लगते हैं जो पहले आपके सामने थे लेकिन आप देख नहीं पा रहे थे। भगवान आपके घर आकर पैसे नहीं देंगे, वो आपको वो ज्ञान और सही मौका देंगे जो आपने अब तक मिस किया है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो अगर आपने गलती से भी कर दी तो ये सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। वो एक पाप जो 90% लोग अनजाने में रोज करते हैं और अपनी किस्मत को खुद अपने हाथ से जला देते हैं। क्या आप जानते हैं वो क्या है? अगले और आखिरी सेगमेंट में मैं बताऊंगा वो 1 मिस्टेक, और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी गुप्त मंत्र दूंगा जो रास्ते खोलने के लिए जानी जाती है। क्या आप अपने जीवन का आखिरी पन्ना बदलने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, अब ध्यान से सुनो। आपने मेहनत कर ली, आपने रिचुअल्स भी कर लिए, लेकिन अगर आपने यह एक गलती कर दी तो आपका कार्मिक अकाउंट फिर से 0 हो जाएगा। वो गलती है पुण्य का प्रदर्शन, अच्छे कामों का दिखावा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गुप्त दान और गुप्त भक्ति ही फल देती है। आजकल लोग कुत्ते को रोटी खिलाते वक्त सेल्फी लेते हैं या किसी की मदद करके सोशल मीडिया पर डालते हैं। याद रखिए, जैसे ही आपने अपने किसी अच्छे काम का दिखावा किया, उस कर्म का पुण्य उसी वक्त खत्म हो जाता है। आपको उसका फल लाइक्स और कमेंट्स के रूप में मिल गया। अब भगवान आपको उसका फल क्यों देगा? इसलिए जो भी रिचुअल्स मैंने बताई हैं उन्हें तब तक सीक्रेट रखें जब तक आपको रिजल्ट ना मिलने लगे। अपने दुख का रोना और अपने सुख का दिखाना दोनों ही आपके भाग्य के दुश्मन हैं। अब वक्त है उस गुप्त मंत्र का जो आपके रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाने की ताकत रखता है। इसे कहते हैं विघ्नहर्ता बीज मंत्र। जब आपको लगे कि रास्ते बंद हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही है या बिजनेस डूब रहा है, तो हर बुधवार से शुरू करके रोजाना 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम गम गणपतये नमः। लेकिन रुकिए, सिर्फ बोलना काफी नहीं है। जब आप ये बोलेंगे तो आपको ये महसूस करना है कि हर गम वाइब्रेशन आपके रास्ते के पत्थर को तोड़ रहा है। ये मंत्र एक साउंड फ्रीक्वेंसी है जो आपके रूट चक्र मूलाधार को एक्टिवेट करती है, जिससे आपके अंदर सर्वाइवल और सक्सेस की पावर आती है। फ्रस्ट्रेशन तब तक है जब तक आप मेन ईगो में जी रहे हैं। जिस दिन आपने समझ लिया कि आप सिर्फ एक मीडियम हैं और आपका काम सिर्फ कार्मिक डेट को साफ करना है, उस दिन से चमत्कार शुरू हो जाएगा। आप फेल नहीं हो रहे हैं, आप प्रिपेयर हो रहे हैं। क्योंकि जब ऊपर वाले को कुछ बड़ा देना होता है तो वो पहले आपके पत्रा को साफ करता है, क्योंकि खाली बर्तन में ही अमृत भरा जा सकता है। इसलिए रोना बंद कीजिए और आज से ही ये बदलाव शुरू कीजिए। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और की जिंदगी बदल सकती है, तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा।
क्योंकि किसी को सही रास्ता दिखाना भी एक महापुण्य का काम है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और जरूरी बात, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि आपको कमाई का सही रास्ता नहीं मिल रहा है और आप धर्म के साथ साथ पैसा कमाने का सही और ईमानदार रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो हमने आपके लिए एक खास कम्युनिटी बनाई है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, जहां मैं आपको पर्सनल गाइडेंस और करियर के सही रास्ते बताऊंगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ कर्म करते रहिए।